प्रॉस्परिंग अंडर योर केयरफुल अटेंशन। जैसे मैंने बताया था कि 4 में से एक रवैया, जैसे एक उदाहरण मैंने श्रील प्रभुपाद के चिट्ठी से यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज ए गुड साइन। ये एक अच्छा संकेत है हमारे भक्ति के लिए, केयरफुल अटेंशन। इससे अपराध नहीं होते। आइए अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, हमने अब उसके कुछ मूल्य और रवैया देखा, और अब हम जो है आगे बात करेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो है तुलसी की कैसे देखभाल की जाए। ठीक है। हालांकि तुलसी जी की जो देखभाल है ये अपने आप में एक सत्र है, और हम लोग जो उसके लिए आपको मायापुर हम आपसे जो है विनती करते हैं कि आप जरूर आमंत्रित करते हैं आपको, आप मायापुर आए। हमारा तुलसी की देखभाल का जो है पूरे 1 हफ्ते का कोर्स होता है, जिसके अंदर जो है हम आपको तुलसी रोपण बिल्कुल बीज से कैसे तुलसी उगाया जाता है, तुलसी को कैसे ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि एक गमले से दूसरे गमले में कैसे किया जाता है, कैसे देखभाल की जाती है तुलसी की, ये सब जो है तमाम चीजें जो है ये गुण सिखाए जाते हैं। यहाँ तक कि तुलसी, भगवान के लिए तुलसी की माला कैसे बनाई जाती है वो भी सिखाया जाता है तुलसी के पत्तों से। तो ये सब इस सत्र के अंदर तो मुमकिन नहीं है, मगर ये कुछ सेवाएं हैं जो आप सीख सकते हैं यहाँ मायापुर से। पर फिर भी जो आपके घर में जो मोटी मोटी और उसी तरीके से तुलसी की देखभाल कैसे की जाती है, तो मोटी मोटी कुछ चीजें जो है हम अभी बात कर लेंगे इसके बारे में, विस्तृत नहीं, संक्षिप्त। और उसके बाद जो है हम आप लोग से विनती है कि आप आगे इस पे और जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं dtworship.com, वहां पर भी जो है तुलसी जी के बारे में जो है काफी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। तो ये तुलसी जी के जब तुलसी जी की देखभाल आप कर रहे हैं तो उसके ये 8 पहलू हैं। पहला, तुलसी जी की क्या जरूरत है देखना, लाइट, उनको रोशनी कैसी मिल रही है। दूसरा, नमी। तीसरा, तापमान। चौथा, मिट्टी। पांचवा, उनको खुराक क्या जा रही है। छठा, पानी। सातवां, उनको जब हमें निकाल के जो है दूसरे गमले में ले जाना पड़ता है, ये उसका हिस्सा है। और आठवां जो है उनको पेस्ट कंट्रोल, यानी कि कीड़े मकोड़ों से जो है उनका बचाव। तो ये 8 पहलू हैं तुलसी जी की सेवा के, और इन 8 पहलुओं में से किसी एक ना एक पहलू में जो है कभी गड़बड़ होती है तो तुलसी जी मुरझाती हैं। अगर इन 8 पहलुओं का हम ध्यान रखें तो तुलसी जी बहुत फलती फूलती आएंगी। जैसे हमारे यहाँ ये जो तुलसी जी हैं ये श्याम तुलसी है, देखिए ब्लैकिश है। 2 तरीके की तुलसी होती है जैसे आप जानते होंगे, जिसको हम एक राम तुलसी कहते हैं, यानी कि जो बिल्कुल ही नाम है उनका राम तुलसी, वो बिल्कुल हरी है। और जो थोड़ा ब्लैकिश है जैसे हमारी ये तुलसी महारानी है, इन्हें श्याम तुलसी कहा जाता है। एक और भी तुलसी उगती है, अब वो वेस्ट में इस्तेमाल करते हैं तो लक्ष्मी तुलसी कहते हैं, जो बेसिकली बेसिल होता है। तो हिंदुस्तान में जो है हम बेसिकली राम तुलसी और श्याम तुलसी जो है यही इस्तेमाल करते हैं सेवा के लिए, उन्हीं की पूजा की जाती है। तो ये जो 8 पहलू हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई तुलसी जी आपके लंबा होता जा रहा है, यानी कि आप देखेंगे कई बार ये जो तुलसी जी का ये जो तना है वो इतना लंबा आ गया है, पत्ते नहीं आ रहे नीचे। तो क्या वजह है? उसकी कई सारी वजह हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि उसको रोशनी नहीं मिल रही है ठीक से, तो तुलसी जी जो है रोशनी लेने के लिए जो अपने आप को ऊपर खींचे, तो वो लंबा होता जा रहा है तना, और नीचे पत्ते मौजूद नहीं है। तुलसी जी के पत्ते पीले पड़ना, तो उसकी कई वजह हो सकती है। एक वजह हो सकती है कि पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है, और दूसरी चीज है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि जो आयरन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, या कभी आप देखेंगे कि जो इसके जो तुलसी जी के जो साइड्स है, ये जो पत्ते के जो ये कोने हैं, ये आप देखेंगे बैंगनी कलर के होते जा रहे हैं, तो उसमें भी यही सेम है, पर्पल बैंगनी जब बनते जा रहे हैं तो मैग्नीशियम की कमी है। तो ये तमाम तर चीजें, इसमें काफी कुछ है बताने को, वो इसका हिस्सा है। तो वो कोर्स जो है आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। पर फिलहाल कुछ चीजें जिनका ध्यान रखें, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो हम ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, अगर आप तुलसी जी की केयर अच्छे से देखभाल करना चाहते हैं, सिर्फ आंख बंद करके जो है 1 मिनट ये सोचिए कि आप
अपने साथ वाले जो एक भक्त है उसकी सेवा के लिए क्या क्या करेंगे। जो चीजें आप अपने साथ वाले भक्त के लिए करेंगे वो तमाम तर चीजें जो तुलसी जी के लिए इस्तेमाल, वही वही सिद्धांत इस्तेमाल होंगे और तुलसी जी जो है उससे बहुत फलती फूलती रहती है। जैसे पहली चीज, अगर साथ वाला जो है आपका भक्त है, तुलसी जी एक भक्त है, भक्त को क्या चाहिए होता है। पहली बात है, अच्छे भक्तों की जो है जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं बहुत ही सादी होती हैं, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस तरीके से तुलसी जी की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जैसे एक अच्छे भक्त को क्या चाहिए होता है, उसको जो है अपना एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है जहाँ पे वो आराम से बैठ के भजन कीर्तन कर सके और उसको कोई ज्यादा परेशान ना किया जाए। तुलसी जी के लिए भी ये हूबहू लागू होती है। तुलसी जी को अपना एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए जहाँ पे आप तुलसी जी को रखें, वहां पर जो उनको बार बार कोई डिस्टर्ब ना करें, छेड़े नहीं, धक्का ना लगे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीज है जैसे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रोशनी चाहिए, सीधी सूरज की रोशनी मिले, तो ये देखना। और ये भी देख, तो उसके अंदर और भी चीजें हैं कि बहुत ज्यादा रोशनी मिल रही है तो भी जो है आप देखेंगे जो पत्ते जो है बिल्कुल पर्पल होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है सनलाइट का, तो हटा लें। उसी तरीके से उनको, जैसे अच्छे भक्त होते हैं तो जो अच्छे साधक होते हैं वो हर काम जो है अपने टाइम से करते हैं, तो उसी तरीके से तुलसी जी भी है। तुलसी जी को भी आप एक टाइम पे ही जो है पानी दें, एक ही टाइम पे जो है उनके पत्ते तोड़ें, तो एक ही तरीके, तो वो उनको शेड्यूल, अगर आप उनको शेड्यूल में रखेंगे तो तुलसी जी जो है बहुत खुश रहती है, फलती फूलती है उससे, क्योंकि डिस्टर्बेंस एडजस्ट हो जाता है। सो अक्सर जो सुबह का वक्त जो है अच्छा है, 7 से 9 बजे के बीच में सुबह जो है अगर आप तुलसी जी को पानी दे दें जो आपको दिन का देना है, और अच्छा है उसी वक्त आप तुलसी तोड़ लें, सारे दिन के लिए जो आपको जरूरत है वो उसी वक्त आप तोड़ लें। उसी तरीके से और उसके बाद जैसे कि भक्तों के लिए जरूरी है, जैसे हमने जिसको सेंसिटिविटी जो मूल्य था, संवेदनशीलता, तो संवेदनशील का मतलब क्या होता है कि किसी की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करना, तो यानी कि तुलसी की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। तुलसी की देखभाल करने के लिए सिर्फ एक माली की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति की जरूरत है, यानी कि जो जिसके अंदर वो संवेदनशीलता हो, सेंसिटिविटी हो, उनके साथ आदान प्रदान करने की। अच्छा यही है कि तुलसी जी की सेवा एक ही व्यक्ति करे, देखभाल मतलब खास तौर पर एक ही व्यक्ति करे, क्योंकि उससे क्या है धीरे धीरे उसका संबंध बनेगा, जैसे प्रभु जी ने यहाँ पर मैसेज में डाला था। और साथ ही साथ जो है उनको उनकी जरूरतें भी समझ आने लगेंगी, तो वो उनके साथ सेटल हो जाएंगे और तुलसी जी भी जो है उनके साथ सेटल हो जाएंगी। तो ये अच्छा है कि अगर एक ही भक्त जो है वो सेवा करे। क्यों? क्योंकि ये करने से क्या है, वो व्यक्ति जो है जो सेवा कर रहा है तुलसी जी की, वो सारा दिन चाहे तो तुलसी जी के बारे में जो है सोच सकता है, ही कैन बी तुलसी कॉन्शियस। सारा दिन जो है वो ये सोच सकता है कि तुलसी जी का भी क्या चाहिए। तुलसी जी को ज्यादा वक्त नहीं चाहिए होता, अगर आप दिन में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा अगर आप तुलसी जी को दे दें, तो तुलसी जो है जो बहुत ही एक्सीलेंट तुलसी जो है वो घर में ग्रो करती है। वो आधे घंटे के अंदर आपकी तुलसी पूजा वगैरह सब कुछ आ गया, जो भी आप तुलसी जी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वो सारा तमाम चीजें, और उसी के तुलसी को पानी देना, तुलसी जी के पत्ते तोड़ना, आधे घंटे के अंदर वो सब कुछ हो जाता है। और जो आपका फ्री टाइम है जो उसको भी उस आधे घंटे के अंदर आप शामिल कर लीजिए, यानी कि घर से निकलने से पहले जो तुलसी जी की देख ले सब ठीक है कि नहीं है, ठीक जगह पे है कि नहीं है, धूप ज्यादा आ रही है तो अंदर कर दें, धूप नहीं आ रही तो बाहर कर दें, अपने काम पे चले जाए, वापस आ रहे हैं जब काम से देख ले तुलसी जी ठीक है, सर्दी है तो अंदर कर दें। तो बस ये देखेंगे सब एडअप करके जो आधा घंटा 40 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो आपका जो फ्री टाइम है उसको आप जो है तुलसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बिटवीन द गैप्स, और उसी से जो है आप तुलसी जी की बहुत बेहतरीन जो है देखभाल कर सकते हैं। यानी कि सारे दिन में जो तुलसी जी को कोई देखने वाला हो कभी कभी, तो ऐसा नहीं कि पहले सुबह से लेकर फिर अगले 24 घंटे के बाद फिर आप तुलसी जी को, क्योंकि 24 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि तुलसी जी जो है ये एक संवेदनशील है, शी इज वेरी सेंसिटिव, तो कई चीजों का जो प्रभाव पड़ जाता है। जैसे अगर एकदम से बहुत ज्यादा सर्दी पड़ जाए तो तुलसी जी शॉक में चली जाती है, बहुत ज्यादा धूप जो है चले जाए तो भी शॉक में चली जाती है, जो कि एक 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 आम इंसान के लिए जो चीजें लागू होती हैं, तो वो तुलसी जी के लिए भी लागू होती हैं। तो ये बेसिक चीजें जो है आप देखें, ध्यान दें। बाकी तुलसी जी के बारे में बड़ा विस्तृत
केयर जो है प्रभुपाद ने दिया हुआ है। ये मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, मैं आपको नोट्स में जो है चीजें भेज दूंगा। आए आगे का देख लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कुछ डिवोटीज जो हैं, जो वेस्ट से भी हैं, जिनकी पहले वो ये बात कर रहे थे कि हमारे वहाँ पर तुलसी उगाने में जो है मुश्किलात आती हैं। तो श्रील प्रभुपाद जो है वो गोविंददास जी विद्या माता जी को जो है ये चिट्ठी में लिख रहे हैं। If it is not possible for tulsi to survive the winters when planted in the ground, then a suitable house should be provided for her. तो जैसे कि ग्रीन हाउस टाइप की जो चीजें होती हैं और वेस्ट में जो है भक्त लोग बनाते हैं, बड़ा अच्छा बंदोबस्त जो है आप लोग सीख सकते हैं, कई मंदिरों में करते हैं। कनाडा के कई टेम्पल्स में जो है उन्होंने बड़ा अच्छा तुलसी केयर का इंतजाम किया हुआ है, तो वो तुलसी ग्रो करती है वहाँ। Even in Canadian, Prabhupada ने लिखा है, even in Canadian temples which are in a much colder climate, they are keeping tulsi nicely. Why should there be so much difficulty in Los Angeles, which has such a nice climate? तो फिर अगर कनाडा में उग सकते हैं तो लॉस एंजलिस में क्या तकलीफ है? जस्ट डू एवरीथिंग वेरी केयरफुली, ध्यान से करिए, जो हमने बात करी केयरफुल अटेंशन, प्रभुपाद बार बार। तुलसी फ्लरिशेस वेयर देयर इज लव एंड डिवोशन। तो तुलसी जी के लिए जो है लव एंड डिवोशन का मतलब ये है कि अगर उनका ध्यान रखना है तो ही आप उनको प्यार करते हैं। तो किसी को प्यार करने का मतलब है उनका ख्याल रखना। तो दैट्स प्रभुपाद जैसे आगे बता रहे हैं, वेरी मच एंशियस टू इंट्रोड्यूस दिस वर्शिप ऑफ तुलसी प्लांट अमंगस्ट आवर सोसाइटी मेंबर्स। मैं बहुत ही चिंतित था इसको लेके कि तुलसी जी की पूजा कैसे इस्कॉन में जो है लागू की जा सके, बट इट हैज नॉट बिकम सक्सेसफुल टिल नाउ। 1970 के आसपास की बात है, तो यहाँ आप देखिए, therefore when I hear that you got this opportunity, my pleasure does not have any bounds। मेरे खुशी का कोई ठिकाने नहीं रहा जब मुझे ये मालूम पड़ा कि आप जो है इसमें सफल रही हैं, कामयाब रही हैं। गोविंदासी माता जी को जो है ये प्रभुपाद जो है ये मुबारकबाद दे रहे हैं दरअसल। ओके, सो आए अब कुछ और पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों ने बस तुलसी के केयर के बारे में बात करी, ज्यादा बात नहीं करी। कुछ चीजें जरूरी है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे साफ सफाई है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप रोज ध्यान नहीं रखेंगे तुलसी जी का, तो आप देखेंगे कई बार तुलसी जी के मुझे मकड़ियां चढ़ जाती हैं। तो कई बार होता है कि तुलसी जी पे जाले लग गए हैं, मकड़ी का जाला लग गया। अब वो मकड़ियां जो है जो तुलसी के ऊपर होती हैं, अक्सर वो मकड़ियां तुलसी जी पे जो कीड़े लगते हैं वो खा जाती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो मकड़ियां अच्छी मकड़ियां हैं। मगर अब एक सवाल है जो आप खुद जो है अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या आप अपने ऊपर मकड़ी का जाला बर्दाश्त करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि वो गंदगी का हिस्सा है। तो तुलसी जी जो है वो सफाई पसंद है, जैसे कि हम और आप सफाई पसंद होंगे। तो इसीलिए जो है, हालांकि तुलसी की मकड़ियां भी जो है वो कीड़े खा सकती हैं, मगर आप तुलसी जी को साफ रखें और तुलसी जी को जो है रोज जो है इस तरीके का उनके ऊपर जो आप छिड़काव करें, प्राकृतिक जो खाद या प्रैक्टिकल जो चीजें हैं, ऐसे कई चीजें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं तुलसी जी पर, जिससे जो है तुलसी जी का रखरखाव बस प्राकृतिक तौर पर हो सकता है। ऑर्गेनिक जो खाद है वो इस्तेमाल करें, और ऑर्गेनिक की जो है छिड़काव करने की चीजें इस्तेमाल की जा सकती है। अलग अलग सूरत हाल में जो है अलग अलग चीजें होंगी। किसी चीज के लिए जो है कीड़े लग रहे हैं तो नीम के पत्तों को जो उबाल के उसका पानी छिड़का जा सकता है। अगर पत्ते जो है पीले पड़ रहे हैं तो जो गंधक होता है सल्फर, उसको मिला के उसका छिड़काव किया जा सकता है। तो अलग अलग ऐसे सॉल्यूशंस हैं, अभी हम उस पर और नहीं जा पाएंगे इसके अंदर। मगर ये कुछ गुण हैं जो अगर आप सीखे धीरे धीरे तो तुलसी जी को बहुत ही हरा भरा आप रख सकते हैं। सो
आइए अब देखें कि एक जो है स्वस्थ तुलसी कैसी दिखेंगी, ठीक है ना। जैसे शी इज ओके, शी इज नॉट वेरी गुड बट शी इज ओके, शी इज लाइक, मैं इससे भी बेहतर जो है तुलसी होंगी, तो और भी हरा भरा तुलसी वो हो सकते हैं, ठीक है। सो बेसिक जो तुलसी जी का होना अच्छा होने का मतलब यही है कि यानी कि उसके पत्ते जो है पीले नहीं पड़ रहे, या बिल्कुल ही क्या कहते हैं ब्राउन नहीं हो गए, ब्राउनिश का मतलब सूख रहे हैं या जो है बहुत लंबा, जैसे हम बताए थे, डंडा सा नहीं निकल आया, यानी कि उसको कुछ या धूप नहीं मिल रही या उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो खुराक नहीं मिल रही है उन्हें, तो फिर तो तब ऐसे, तो इस तरीके की चीजें ना हो, यानी कि बिल्कुल बुश जैसा पूरी तुलसी होएंगी अगर आप ठीक से ध्यान रख रहे हैं तो। ओके, आए अब बात कर लेते हैं, व्हाट कैन बी सम ऑफ द इनएप्रोप्रिएट वेज ऑफ यूजिंग तुलसी। तुलसी जी को इस्तेमाल करने के कुछ अनुपयुक्त गैर मुनासिब तरीके क्या हो सकते हैं। मे बी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, मैं आप लोग चैट इस्तेमाल करें। जी, कुछ गैर मुनासिब तरीके जो तुलसी जी के लिए इस्तेमाल नहीं करे जाने चाहिए, आप लोग अपने ख्यालात चैट में डालिए। हाँ, चाय में इस्तेमाल ना करना, ओके गुड, ओके ओके, उनको उबालना नहीं, ओके। एज टेस्ट एनहांसर, ओके, हाँ जी हाँ, खाने में इस्तेमाल करना स्वाद बढ़ाने के लिए। टचिंग विदाउट हैंड वॉश नहीं, हम कह रहे हैं गैर तरीके, इस्तेमाल के तरीके। नो यूज ऑफ सीजर्स, हाँ ठीक है, उन पे कैंची ना चलाना, ओके ओके। बॉयल नहीं करना, या कुछ चीजें आ गई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अच्छे सुझाव जो है आप लोगों की तरफ से आए हैं, या इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कुछ और चीज़ें भी जो है जिसमें ध्यान रखा जा सकता है, दांत से नहीं चबाना। अच्छा, चलिए इस पे बात कर लेंगे ओके, उस पे बात कर लेते हैं। या कुछ अच्छे आपने सुझाव दिए हैं। या अगर आप लोग ये है, ये करने से क्या नुकसान क्या है, इनका नुकसान क्या है, अपराध हैं, हो सकते हैं इससे, ठीक है। दूसरों के लिए भी जो है गलत उदाहरण प्रस्तुत करना कि ये भक्तों की कैसे देखभाल करते हैं, ये एक ही सांस में कहते हैं तुलसी जी जो है भक्त है, और दूसरी चीज उसी सांस में जो है उनकी देखभाल ठीक से नहीं करते, तो अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं हम। जाहिर ही बात है उससे तुलसी जी खुश तो नहीं होंगी, और तुलसी जी खुश नहीं होंगी तो भगवान श्री कृष्ण भी खुश नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर, तुलसी जी के लिए ऐसे करने से धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी तुलसी जी के लिए जो आपके दिल में जो इज्जत है, जो सम्मान है, वो जाता रहेगा। सो वो सबसे बड़ा नुकसान है कि तुलसी जी के लिए अगर धीरे धीरे आपकी श्रद्धा कम हो जाती है, तो वो चीजें जो है वो और बढ़ जाएंगी, अपराध की जो प्रवृत्ति है और तरीके जो है वो बढ़ जाएंगे, तो इन चीजों का ध्यान रखें। तुलसी, क्योंकि पहले जो बिल्कुल जो बुनियादी बात है, जैसे प्रभुपाद जो है कह रहे हैं इस चीज को, या इसी चिट्ठी के अंदर, तुलसी इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर विष्णु तत्व, सिर्फ विष्णु तत्व को ही तुलसी इस्तेमाल की जाती है। वेरी वेरी डियर टू विष्णु, वी कैन प्लेस हाउएवर तुलसी लीव्स इन द हैंड्स ऑफ राधा रानी फॉर बीइंग प्लेस्ड ऑन द लोटस फीट। तो तुलसी जी इतनी विशेष है कि राधा रानी के चरणों में भी जो हम तुलसी नहीं देते हैं, तो किसी और के लिए तो तुलसी इस्तेमाल करने का सवाल ही कहाँ उठता है। कि जैसे कुछ भक्तों ने लिखा कि चाय बना के पीना तुलसी की, तो अगर हम राधा रानी के लिए तुलसी इस्तेमाल नहीं करते, तो शायद हमें ये सोचना चाहिए कि किसी और के लिए तुलसी जी का इस्तेमाल करना कितना मुनासिब होगा। हालांकि तुलसी अपने आप में हर सूरत हाल में इस्तेमाल की जा सकती है, किसी भी जो स्थिति में तुलसी क्यों ना हो उनका इस्तेमाल हो सकता है, और ये हरिभक्ति विलास बता रहे हैं। जैसे ये सवाल पहले भी पूछे गए हैं, पिछले सत्रों में भी जो है तुलसी को लेकर सवाल पूछे गए थे, तो ये आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। Stale and worn out flowers or insipid water acquired earlier are unworthy for worshipping the Lord.
अगर पुराने जो है फूल, मुरझाए हुए फूल से आप भगवान की सेवा नहीं करते हैं, या इनसिपिड वाटर यानी कि जो पूरा जब पानी जिसको जो जम गया है, जिसके अंदर बुलबुले आ गए हैं, पुराना आपने बहुत पहले से आपने रखा हुआ है, तो इन सब ऐसा पानी भी आप भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर तुलसी जी और गंगा का पानी हर सूरत हाल में जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये देखिए वही कंपैरिजन है, क्योंकि वो चारों भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो गंगा का पानी है, तुलसी है, हर सूरत हाल में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी तरीके से और भी अब कुछ और इस्तेमाल जो शास्त्रों में दिए गए हैं, जो इस्तेमाल जो आप तुलसी के कर सकते हैं। जैसे एक है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तुलसी जी का आपने जो है, जो ये कंठी माला है, अगर आपने भगवान को पहनाई है, कल शायद कुछ सवाल भी आ रहे थे कि क्या गौर निताई को क्या कहते हैं तुलसी माला पहनाई जा सकती है, जानी चाहिए। तो यहाँ श्लोक हरि भक्त विलास कह रही है कि हाँ, भगवान यानी कि भगवान श्री कृष्ण को भी पहनाई जा सकती है। तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण को भी जो है तुलसी की माला पहनाते हैं, यानी कि तुलसी के मतलब एक काठ की जो माला है, एक तो है तुलसी के पत्तों की माला जो हम पहनाते हैं, और ये काठ की माला जो है वो पहना के अगर आप खुद जो है उसको बतौर महाप्रसाद आप पहनते हैं, सर्टेनली इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी। भगवान जो उसको बहुत बड़ा भक्त रूप में जो है मान देते हैं। उसी तरीके से और भी कुछ चीजें हैं। अगर आप जैसे जो हम रोजमर्रा की जो इस्तेमाल करने वाले जो हम तुलसी का इस्तेमाल देखते हैं हमारे भक्तों के समाज में, जैसे कंठी हो गई, जपमाला हो गई तुलसी की, तो ये सब शास्त्रों में दिया हुआ है, हरि भक्ति विलास में दिया हुआ है, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये कहा गया है कि अगर आप तुलसी के माला पर जप करते हैं और तुलसी पहनते हैं इस तरह से, तो आपके जितने भी भक्ति के जो कार्य हैं वो मतलब अपना जो फल होता है उसके मुकाबले असीमित फल देते हैं। तो जो भी आप भक्ति के दूसरे अंग जो आप कर रहे हैं, भक्ति के मान लीजिए बाकी जो 63 अंग है जो आप कर रहे हैं, तो वो जो है अपना असीमित फल देना शुरू करती हैं, अगर वही चीज आप तुलसी माला पहन के करें और तुलसी के जप में जो भगवान का नाम लें, तो असीमित हो जाता है उसका फल। प्रभुपाद से एक बार पूछा गया था, आइए बड़ा हास्यास्पद है, मजाक का खेज है। शिल प्रभुपाद अपने एक भागवतम के कक्षा में जो है सूरत में, दिल्ली सॉरी गुजरात में जो है बात कर रहे हैं। somebody asked me, स्वामी जी, प्रभुपाद कह रहे हैं, why this tulsi beads on your neck? स्वामी जी, आप लोग आपके गले में तुलसी की माला क्यों होती है, और your devotee's neck, आपने भक्तों के गलों में क्यों होती है? So I replied, just like a pet dog has got a collar, similarly we are pet dogs of God. तो जैसे कि कुत्ते के गले में पट्टा होता है, तो उसी तरीके से हम सब अपने आप को भगवान का कुत्ता समझते हैं, तो ये भगवान का पट्टा है हमारे गले में, ठीक है। So we have got this collar and Yamraj will understand that he is dog's god. तो यमराज जी जो है वो जब पट्टा देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये भगवान के कुत्ते हैं। He should not be shot down, तो उसको गोली मत मारो। लावारिस कुत्ता होता है, पागल कुत्ता होता है, उसको गोली मार दी जाती है। तो मगर जो है सूरत हाल में जो है जब भगवान वो यमराज देखेंगे इसके ये भगवान का कुत्ता है, गले में पट्टा है। So actually that is the position, कहते ये हमारी स्थिति है। Anyone, कोई भी, then here is there is a verse. There is a verse that don't go to the Vaishnavas, that Yamadutas are specially instructed. यमदूतों को जो है खास जो है निर्देश दिए गए, हिदायत दी गई है कि आप लोग उनके पास ना जाएं जिन्होंने गले में तुलसी की माला धारण की हुई है। यानी कि अक्सर भक्ति पहनते हैं, ठीक है, आजकल फैशन में जो काफी लोग पहनते हैं, मगर वो भी एक अज्ञात सुकृति तो उसे जरूर मिलेगी इसकी, क्योंकि आफ्टर ऑल तुलसी जी को पहनना जो है खाली नहीं जाएगा। तो आइए अब कुछ भ्रांत धारणाओं के बारे में बात करते हैं। तुलसी जी के बारे में कुछ भ्रांत धारणा। पहला, क्या वृंदा देवी भक्ति देवी एक ही हैं? तो इस बारे में जो है कई बार जो है सुनने को भी मिलता है ऐसे कि भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, तो भक्ति देवी तुलसी देवी, क्या ये एक है? जी नहीं, ये एक नहीं है। दरअसल ये दोनों जो है वो अलग अलग व्यक्ति हैं। भक्ति देवी जो है इनका जैसे हम लोग पुराणों में भी वर्णन आता है, खासतौर पर पद्म पुराण में एक बहुत मशहूर कहानी है, आप में से हो सकता है काफी लोगों ने सुनी भी हो, कि उनके दो पुत्र होते हैं,
ज्ञान और वैराग्य, नारद मुनि के साथ उनका वार्तालाप है, संवाद है। तो ये भक्ति देवी ये अलग है। वृंदा देवी से हम भक्ति मांगते हैं, मगर भक्ति देवी एक अलग व्यक्ति है जिनका हमने जिक्र किया है, एक नहीं है। भक्ति देवी जैसे गौर लीला में जो है, जो महाप्रभु की जो भार्या है विष्णु प्रिया, शी इज भक्ति देवी, एक उदाहरण भक्ति देवी का। तुलसी महारानी इज डिफरेंट, गोप। आए दूसरा, ये देखिए तुलसी महारानी दरअसल पास्ट है, लीला शक्ति है। अगर आप पूछना चाहें तुलसी महारानी कौन है, तुलसी महारानी भक्ति देवी नहीं है, तुलसी महारानी लीला शक्ति है, जो कि वृंदा देवी अष्टकम में जिसका जिक्र किया गया है। लीला विधाना कीला कृष्ण शक्ति, तो ये जो है लीला शक्ति है कृष्ण की, भगवान की। ओके, दूसरा जो है भ्रांत धारणा कि क्या तुलसी को चबाना वर्जित है, जैसे कुछ भक्तों ने जो इसके अंदर लिखा भी है। आइए देखते हैं। ससरु महाराज जो है लिख रहे हैं अपनी किताब में, ये घटना, ये वाक्य है। While I was While I was scratching, a big tulsi garland from Krishna Balram came in and I placed it around him. तो जब मैं प्रभुपाद की सेवा कर रहा था और जो है एक तुलसी की माला आई जो कृष्ण बलराम को चढ़ी हुई थी, और मैंने उनको शिला प्रभुपाद को जो है पहनाई। तो शिला प्रभुपाद ने टक्ड एट द तुलसी फ्लावर, प्रभुपाद ने वहां से जो है उस माला में से जो है तुलसी तोड़ी और अपने मुंह में डाला और चबाया, तुलसी को चबा के खाया। ये देखिए हरिभक्ति विलास में जो है ये श्लोक आता है, स्नाने तथा ध्याने प्राशने, ये लफ्ज आ रहा है प्राशन, जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा अन्न प्राशन, यानी अन्न खिलाना। प्राशन, प्राशन का मतलब खाना। तो जो है ईट्स हर लीव्स, तो तुलसी खाई जाती है बतौर प्रसाद ऑफ कोर्स। एक और गलत धारणा भी है मौजूद यहाँ पर, इज डीटी ऑल्टर सपोज टू बी क्लोज बिफोर यू स्टार्ट वर्शिपिंग तुलसी। एक और है कि क्या जो है पट बंद होने चाहिए तुलसी की पूजा के वक्त। तो इसके बारे में भी जो है शास्त्रों में जो है एक विधान आता है भक्ति रसामृत सिंधु में कि आप भगवान के सामने किसी और की पूजा ना करें। बड़ा अच्छा आर्गुमेंट है, पर इसका एक काउंटर आर्गुमेंट आ सकता है कि वो कहता है कि हम जब शिला प्रभुपाद की पूजा करते हैं तो दरवाजा खुला होता है, तो ये कैसे है? दरअसल इसका ताल्लुक जो है उस भक्ति रसामृत सिंधु के उस सेवा अपराध से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मंदिर में जब तुलसी पूजा होती है, वो जब देखते जैसे ही पूजा, भगवान की पूजा खत्म हो जाती है तो पट बंद होते हैं, क्योंकि अब अंदर पूजा होनी होती है, भगवान का स्नान वगैरह करना होता है, तो उस वजह से जो है दरवाजा बंद होता है। तो उस वक्त जो है तुलसी जी की पूजा की जाती है। शाम को भी ऐसा ही होता है, शाम को भी जब तुलसी पूजा होती है तो उस टाइम पे जो है भगवान को संध्या भोग दिया जा रहा होता है, इसीलिए पट बंद होते हैं। तुलसी पूजा के लिए पट बंद नहीं होते, मगर क्योंकि जो बाहर रहते हैं उनको, बाहर से जो देखते हैं उनको लगता है अच्छा शायद तुलसी जी की पूजा होगी इसलिए पट बंद कर दिए गए हैं, ये वजह नहीं है दरअसल। ओके, अगला है ये, इसको लेके जो है काफी जो है कश्मकश रहती है कि जो तुलसी जी का प्रणाम मंत्र है उसमें क्या है, क्या वो विष्णु भक्ति है या वो कृष्ण भक्ति है। तो जो शास्त्रों में जो आता है, और शिला प्रभुपाद ने जो गोविंदास महाराज जी को जो चिट्ठी दी थी जिसके अंदर तुलसी महारानी के मंत्र दिए गए थे, तो उसमें प्रभुपाद ने साफ लिखा था वो विष्णु भक्ति प्रदे देवी है। तो हमारी जो पहली किताब छपी थी इस्कॉन के अंदर, सॉन्ग्स ऑफ द वैष्णवाचार्य नाम से, वैष्णवाचार्य के गीत, उसके अंदर जो तुलसी महारानी का जो मंत्र छपा था तो वो कृष्ण भक्ति छप गया था, तो इसीलिए वो कंफ्यूजन उसके बाद शुरू हुई। तो शास्त्रों में जो दिया गया वो विष्णु भक्ति है, और यहाँ पर विष्णु और कृष्ण जो है वो एक ही है, क्योंकि कृष्ण के बहुत सारे नामों में से एक नाम विष्णु भी, तो वो ऐसा नहीं है कि आप अपने भाव के हिसाब से जो प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं।
तुलसी जी का जो वर्शिप जो है आप यहाँ पर जैसे है कि ये इट इज वर्शिप इज यूजलेस विदाउट तुलसी। अगर आप कोई पूजा कर रहे हैं भगवान की और उसमें तुलसी नहीं है तो आपकी आपकी जो पूजा है वो बेकार चली जाती है। ये देखिए यहाँ पर नारद पुराण में बताया गया कि पूजा है, स्नान है, भगवान को भोग है, भगवान को कुछ भी पिलाना, कोई भी चीज जिसमें आपने तुलसी नहीं डाली है, भगवान की पूजा में, पूजा के सामग्रियों में तुलसी नहीं डाली है आपने, तो वो जो है इट्स नॉट कंसीडर्ड। तो उसको उसको फिर पूजा, स्नान या ये सब नहीं माना जाता, क्योंकि द लॉर्ड डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। तो वो भगवान जो है ना कुछ ग्रहण करते हैं बतौर पूजा, ना कुछ खाते, ना कुछ पीते बगैर तुलसी के। तो ये जरूरी है। तो ये इसलिए क्योंकि तुलसी के बारे में ये अब एक समस्या आती है कि अगर तुलसी हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम क्या करें, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। तो आइए हम विकल्पों के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, इसलिए इस हरिभक्ति विलास के श्लोक में जो है बताया गया कि क्या क्या आप कर सकते हैं अगर तुलसी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ाहिरी बात है, इसका ये मतलब हरगिज मतलब नहीं है कि आप आलस के चलते जो है तुलसी ना रखे पास में। तो क्योंकि सबसे पहले चीज जो देखी जा रही है वो आपकी भक्ति देखी जा रही है, तो आप भगवान की सेवा करने में कितना तत्पर है। तो आपके तत्परता के बावजूद अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो ये कुछ विकल्प शास्त्रों में दिए गए हैं। ठीक है, ये जो पहला है आप देख सकते हैं कि इफ तुलसी लीव्स आर नॉट अवेलेबल, तो आप पहले क्या कर सकते हैं, वन कैन यूज तुलसी वुड काष्टम। तो आप तुलसी की लकड़ी यानी कि जो डंडी है, जो पतली डंडी है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एंड टू टच द सुप्रीम लॉर्ड्स बॉडी, तो आप छुआ सकते हैं बस। ठीक है, फिर अगर तुलसी की लकड़ी भी आपके पास मौजूद नहीं है, वन शुड चांट द नेम ऑफ तुलसी व्हाइल वर्शिपिंग लॉर्ड हरि। तो आप तुलसी जी का नाम, ठीक है ना, तुलसी नमा ऐसे करके जो है आप तुलसी जी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान करिए कि तुलसी जी के पत्र जो है भगवान को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। हाँ, ये याद रखिएगा, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर तुलसी भगवान के अलावा किसी भी और को, यानी कि किसी देवी देवता को भी अगर आपने तुलसी चढ़ाई है पूजा के लिए, then they get the sin of killing a brahmana and a cow and enjoying the wife of his own spiritual master। तीनों के पाप का फल आपको मिलेगा, ब्रह्म हत्या का पाप, गो हत्या का पाप और अपने गुरु पत्नी के साथ संभोग का पाप, तीनों पाप इकट्ठे मिलेंगे। तो ये इतना ध्यान रखें। तो ये खैर ऑफकोर्स ये आम लोगों के लिए, तो जो भक्त लोग तो जनरली पूजा नहीं करते हैं देवी देवताओं के, पर अगर किसी घर में देवी देवता हैं भी तो इसका खास ध्यान रखें गलती से ये ना हो। आइए अब तुलसी को तोड़ने के बारे में जो है कुछ चीजें देख लेते हैं। तो प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद ने उसी चिट्ठी में दिया कि मैं, प्रभुपाद ने 3 मंत्र दिए हमें तुलसी जी के लिए बुनियादी। पहला तुलसी प्रणाम मंत्र, दूसरा तुलसी परिक्रमा मंत्र, तीसरा तुलसी चयन मंत्र। ठीक है, ओके। तो ये तुलसी के चयन मंत्र हैं, हम आपको भेज देंगे क्योंकि हमारे पास अभी समय का जो, क्योंकि अब आगे का सत्र भी है। तो कुछ जो है चीजें जिसका ध्यान रखें तुलसी तोड़ते वक्त। जैसे शुरू में जैसे कुछ भक्तों ने ऑलरेडी लिख के दिया था कि तुलसी जो है खुद जो है गंदे अवस्था में ना हो, यानी कि सुबह नहाए हुए हों फिर तुलसी तोड़ने जाए, खुद गंदे ना हो तुलसी तोड़ते हो, तुलसी को हाथ ना लगे अगर आप गंदे हैं तो। जूते पहन के ना जाए तो तुलसी तोड़ने के लिए, पहन के गए भी है तो तुलसी तोड़ने से पहले जूते उतार ले। तुलसी तोड़ते वक्त जो है लापरवाह ना हो, तुलसी को जो है मतलब ऐसे करके शेक ना करें, हिलाए नहीं, ध्यान से तुलसी तोड़े। चाकू, छुरी या कैंची का इस्तेमाल ना करें तुलसी के पत्ते तोड़ने के लिए। तुलसी के पेड़ की देखभाल करने के लिए कर सकते हैं, मंजरिया वगैरह निकालना हो तो, मगर तुलसी पत्ते तोड़ने के लिए तुलसी पत्ते को काटे नहीं, हाथ से तोड़े। तुलसी का चयन मंत्र जरूर याद करें, पढ़ें उसको, अपराध शोधन बाद में पढ़ें। तुलसी जैसे हमने बात करी थी कि द्वादशी के दिन तुलसी ना तोड़ें, या सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले भी तुलसी
ना तोड़े। तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि तुलसी कब तोड़ सकते हैं। यही हमें जो बताया गया है शास्त्रों में, हमारे लिए भक्तों के लिए जो है सिर्फ इतना निर्देश काफी। वो कर्मकांडियों के लिए कि फलाने दिन तुलसी नहीं तोड़नी, इस दिन तुलसी नहीं तोड़नी, क्योंकि उनको रोज तुलसी की जरूरत नहीं है। भक्तों को क्योंकि वो रोज भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उनको रोज ताजी तुलसियां चाहिए, तो इसलिए वो नियम भक्तों पर लागू नहीं किया जा सकता। ओके, या तो ये बेसिक चीजें जो है ये आप इसका ध्यान रखें। तो शास्त्रों में जो है इसके विधान दिए गए हैं कि स्नान ना करके तुलसी ना तोड़ना, उसका क्या नुकसान होता है, कि वो जो भी वो अच्छा काम जो उसने किया है वो उसका सारा को फल नहीं मिलेगा, निष्फल हो जाएगा। तो इनका ध्यान रखें इन चीजों का। खासतौर पे तुलसी तोड़ते वक्त जो तुलसी की डंडियां ना तोड़ें, वृथा जो उनकी डंडियां ना तोड़े। तो ये अगर तुलसी की डंडियां तोड़ते हैं, तुलसी पत्ते तोड़ते वक्त बेवजह डंडियां तोड़ते हैं तो भगवान के दिल में दर्द होता है। तो ये हरिभक्ति विलास में लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये चीजों से जो है बचें। ठीक है, तुलसी तोड़ते वक्त जो है दाएं हाथ का इस्तेमाल करें। बाएं हाथ अगर जरूरी है तो बाएं हाथ से जो तुलसी की डंडी को पकड़ लें ताकि वह हिले नहीं, और फिर दाएं हाथ से जो तुलसी तोड़ें। तो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको ध्यान रखें। तुलसी मंजरियां तोड़ लें। ओके, सो अब जो है कुछ और भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया तुलसी जी के बारे में। someone sows a tulsi tree somewhere, certainly he becomes devoted to Krishna। कहीं भी, यानी कि किसी आम आदमी के लिए है। कोई आम आदमी अगर कहीं पे भी जो है तुलसी जी जो है रोपण कर दे तो वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। तो अगर आप किसी को जो है भक्त बनाना चाहते हैं तो उससे तुलसी लगवा लीजिए, तो बनेगा जरूर। एंड व्हेन तुलसी, ये सच है, and when the tulsi leaves are offered in devotion at the lotus feet of Krishna, there is full development of love of God। तो उससे वो भक्त बनेगा। और जैसे जो है भक्त लोग रोज तुलसी भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं तो आपका भक्ति विकसित होगी, भक्ति का विकास भी होगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, रोज तुलसी भगवान को चढ़ाना। आप देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में घरों में ये चीज नहीं होती है, नहीं हो पाती है। ओके, तो तुलसी के जैसे हम इस्कॉन में एक तो है तुलसी पूजा जो हम लोग सुबह शाम आरती करते हैं। इसके अलावा जैसे ये जब उसकी मेष संक्रांति आती है, क्या नाम है, हाँ, अप्रैल के आसपास, तो उस टाइम पे जो है एक तुलसी जल दान होता है। 1 महीना तक जो है तुलसी के ऊपर जो है पानी, तुलसी जलदान, ये फेस्टिवल है, एक महीने का फेस्टिवल होता है। फिर जैसे अभी कार्तिक गया, उसका आखिरी दिन जो होता है तो उस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह होता है। तो ये कुछ तुलसी से संबंधित कुछ और त्योहार है जो आप तुलसी जी के लिए सेवा में जो है कर सकते हैं। कभी विशेष सेवा करना देना चाह रहे हैं तो ये विशेष सेवाएं हैं। तो खास तौर पर जो इन चीजों का भी ध्यान रखें कि जब तुलसी जी को जब आप उठा रहे हो तो सबसे अच्छा है तुलसी जी को सर पे उठाया जाए, सबसे बेहतर है। ठीक है, अगर सर पे नहीं भी उठाया, बहुत ज्यादा बड़े हैं तुलसी, भारी है, तो सामने उठाएं, मतलब छाती के आसपास नहीं, अपने ऊपर। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमसे ऊपर है तुलसी। तो ये चीजों को जो है ये ध्यान रखें इन चीजों का। तुलसी जैसे कवर रखे कम से कम पूजा के वक्त, जो जैसे ये स्कर्ट है तो ये आप बना सकते हैं। ये एक और सेवा है तुलसी जी के लिए, तुलसी जी के लिए उनके कपड़े बनाना। सबसे अच्छा है कि तुलसी जी की ही आरती हो, तुलसी जी की ही पूजा हो। मगर अगर तुलसी जी आपके वहां पर नहीं है, किसी कारणवश नहीं है, तो आप फिर तुलसी जी की तस्वीर भी रख सकते हैं और उनकी पूजा भी कर सकते हैं, ये भी मान्य होता है। तो ऐसा है, और उन्हीं का जो कीर्तन, उनकी परिक्रमा तस्वीर की सब कुछ आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं तुलसी जी के बारे में। आखिर में जो है तुलसी जी की महिमा के साथ हम खत्म करते हैं। तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलके नवा विक्रीनिते स्वाम आत्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सल। ये आप याद भी कर सकते हैं, तुलसी पानी देते वक्त भी जो है ये मंत्र बोला जा सकता है कि तुलसी जी जो है अपने आप, भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बेच देते हैं उसके हाथ, जो तुलसी जी की जो है सेवा करते हैं, और तुलसी जी का एक पत्ता थोड़े पानी के साथ जो भगवान को अर्पित करता है।
तो जाने से पहले एक छोटा सा आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट, ये आप लोग नोट कर लीजिए। 200 वर्ड्स, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं, 200 वर्ड्स तुलसी जी की पूजा का क्या महत्व है। एक 100 वर्ड्स, नॉट 200 वर्ड्स, सॉरी गलती से बोल, 100 वर्ड्स, 100 शब्दों के अंदर अंदर तुलसी जी की पूजा करने का एक साधक के जिंदगी में क्या महत्व है, इसके बारे में 100 वर्ड्स ये लिख के जो है आप लोग आपको अनुपम श्रीवास्तव जो है वो मेल आईडी डाल देंगे, तो उस मेल आईडी में आप लोग मेल कर दीजिएगा। ये एक असाइनमेंट आप लोग के लिए। तो इसके साथ साथ जो है हमारा ये पहला सत्र जो है यहीं पे समाप्त होता है। हम 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हमारे बीच में इस ग्रेस पंकज आंगरी प्रभु जी मौजूद हैं, आ गए हैं प्रभु जी। तो अब जो है आप लोगों के सारे तमाम सवाल जवाब हम प्रभु जी के साथ करेंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा। I can ask the questions. I have the हरे कृष्णा, रेडी? हरे कृष्णा। तो हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में हिज ग्रेस पंकज आंगरी प्रभु जी का। प्रभु जी पंकज आंगरी प्रभु प्रभुपाद के बहुत वरिष्ठ शिष्यों में से हैं। से पहले दिन जो है प्रभु जी के भाई जो है जन्नेवास प्रभु जी आए थे। तो पंकज आंगरी प्रभु, जन्नेवास प्रभु जी दोनों मायापुर में जो 40 साल से उपरांत पहले से जो है यहाँ पर सेवारत हैं। तकरीबन 50 साल होने को है अब इस्कॉन में सेवारत, और अर्च विग्रह की सेवा करते हैं। तो आज जो हमारे सारे तमाम सवाल जवाब जो हैं हम प्रभु जी से पूछेंगे, जो पहले 5 हफ्तों से आ रहे हैं। तो अगर ये वैसे हमारे लिए आसान होगा कि अगर आप लोग जो है अगर अंग्रेजी में जवाब समझ आ जाए तो, अगर ट्रांसलेशन की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे चैट में डाल दीजिएगा, तो मैं ट्रांसलेशन करूँगा। अदरवाइज अगर अंग्रेजी में चलेगा तो आसान रहेगा, क्योंकि उसमें जल्दी ज़्यादा सवालों के जवाब लिए जा सकते हैं। मगर अगर ट्रांसलेशन चाहिए कोई, आप मुझे चैट ट्रांसलेशन के लिए आप मुझे डाल दीजिएगा चैट पे, मैं अनुवाद कर दूंगा। Prabhuji, this is first question. If you can explain what is a ritual? This started on the first day. Madan Govind Prabhuji का सवाल था in the context of deity worship. I mean, because rituals generally have a negative connotation. So what does ritual mean? Hare Krishna. Greetings from the Holy Dham again. Ritual is a prescribed activity, very often connected with religious, but every society has rituals. It's the way you do things at certain times, etc. Like we have everything we do. Sadhana Bhakti is a ritual. Fixed things at fixed time. Mangalarti, it's a ritual. So it just means the activities, set of activities, prescribed activities. Generally, so it's like following a particular rule. So everyone has it throughout the world. They follow these. They follow rituals. Another question by quite a few devotees. Why is it negative to have a ritual? Yeah. Why is it negative? Why is it negative to follow ritual? I mean, that was the question. They generally feel that ritual is something which is like, I mean, doesn't make any sense, which is like more repetitive in nature, and it's done without any reason or logic behind it. It seems to be like more coming out of superstition than any sound. Right. Yeah. No, that's a wrong understanding of ritual. Unless he's thinking of it more of a spontaneous worship that comes later. But the archan is we find the Pancharachaki system. It's a mixture of Vedic and Tantric, but it's as it denotes, Vaidhi Sadhana Bhakti is a rule. We're following the Vaidhi Sadhana, which the deity worship is one of the angas, and we
we follow the rule because we don't know what to do. So rules are for people that don't know what to do. Rules are for the in devotion, yoga, sadhana bhakti. That means there's a need of a rule because we don't have that attraction, we don't have that rati, we don't have that bhav. Then it becomes bhava bhakti when you're doing. Then you don't need any rules. But in the beginning, divided sadhana bhakti is rules. So that means we have all these rituals to follow for our training and purification. Okay. Okay, another question by Mohit Kumar and Madan Govind Prabhu. Is it okay to offer sweets that guests bring when they visit us to the home deities? Yeah. Sometimes guests bring outside food like sweets, savories, chocolates, biscuits, etc. Can these be offered to the deities? Yeah. You can do it. And if it's all vegetarian, what we do here, we have a fixed menu for the deity, some variation within that, but that's offered that we follow according to the ritual. We offer it like that, and according to the time, we offer it like that. So it's kind of a fixed items that the deity gets at particular times for eating. And if someone else wishes to offer something, then we'll take it, but we won't substitute. So then the Lord can accept it or not. But we know what we're cooking, what we're offering is pure. It's prepared by qualified people who we show the cleanliness and the qualifications of the people that are actually doing it. But when it comes from outside, you don't know where it came from actually. So we're not going to substitute the meal with what you bring in from outside. So we place it there. We don't put it on the same plate, but you can put it next to, or you can offer it outside of the regular offering times. You can just put it on the altar, and then the Lord will take if he likes, if he doesn't. But see, our business as pujaris is to engage people, part of our service, to engage people in the service of the Lord. So if whatever, someone is an act of offering, act of devotion for them, we like to reciprocate and help them. Sorry, you're going to translate? Yeah, now somebody is asking for translation. Yeah. Not asking before. तो प्रभु जी ने जैसे बताया कि जो आप लोग घर में भोग लगाते हैं, उस भोग को वैसे ही रहने दीजिए, उसको लगाइए आप, और बाहर से जो कुछ लेके आ रहे हैं उसको आप अलग से लगाइए. जाहिर बात है, बशर्ते जो वो लेके आए हैं, कोई भी आपके घर में कोई मेहमान कुछ लेके आए हैं और वो वेजिटेरियन हो, वो भगवान को चढ़ाने लायक हो. अगर वो चढ़ावा चढ़ाने लायक नहीं है तो आप ना लगाएं. तो ये बुनियादी बात का जो है ध्यान रखें. अगला सवाल, next question. This question is by Amit Thakur. Dipali. Okay. What's the ideal time to perform Mangal Aarti for a Grihastha at home? एक गृहस्थ के लिए घर पर जो है मंगल आरती करने का क्या उचित समय होगा? The Brahma Muhurta is considered very auspicious time. ब्रह्म मुहूर्त जो है वो बहुत ही इसके लिए शुभ माना जाता है, सुबह. But it depends on your schedule. You may be late night birds. पर हो सकता है कि आप लोगों के अपने शेड्यूल पे भी जो है काफी दारोमदार है, अगर आप लोग बहुत देर से सोने वाले लोग हैं. So the house, you're going to make your own timings. What is convenient for you? You don't want the worship to become a burden. तो इसीलिए जो है फिर आप घर के हिसाब से जो फिर आप उसके वक्त को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं. उसकी वजह ये है कि कहीं ये जो पूजा है भगवान की, ये आपके लिए बोझ ना बन जाए. But the Brahma Muhurta is considered the very best time for spiritual activities. क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सबसे बेहतरीन वक्त है आध्यात्मिक क्रियाओं का. So you can whatever's comfortable for you, but you should try to maintain it also. Whatever's comfortable to maintain on a regular basis, you can fix at that time, but try to keep it fixed at one time. तो इसीलिए मंगल आरती का या किसी भी सेवा का वक्त जो है उसको जो है आप एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए,
और वो बेशक वो वक्त ऐसा हो जो आपके लिए आसान हो, सहूलियत आपको देखते हुए, मगर उसको एक बराबर एक मुकल्लत एक फिक्स कर लीजिए ताकि आप रोज उस वक्त कर सकें. Next question, my Amit Thakur. What is the significance of sequence of this, like Keshavaya, Narayana, Madhavaya during Achaman Tilak? Does it have any carry any significance of a sequence also? I don't know. You can ask learned translator. Maybe you can answer. नहीं, इसका कोई जवाब मुझे नहीं पता कि ऐसा ही क्यों है. I remember once, like you said like that. No, Janivas who said like this question was asked, and he said, "Okay, you tell us like what should it be?" So I was like, Yeah. In the Bhagavatam somewhere, Prabhupada mentioned how the different names of the Lord, according to the symbols that he holds in different hands, is named like that. He mentions like that, and there is a starting order. So whether it comes from that, I'm not sure. तो जैसे है कि भागवतम के दूसरे स्कंद में जो है श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में जो है दे रहे हैं कि ये जो भगवान के जो 24 जो ये नाम है, इन 24 नामों को जो है जो भगवान के हाथ में जो आयुध होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म वगैरह, तो इनकी जो प्लेसिंग होती है उसके हिसाब से उनके नाम है. तो वहां पर जो है यही क्रम दिया गया है, केशवाय नारायण ऐसे करके पूरे नाम, तो वहीं से आ रहा है. और वहां कहाँ से आ रहा है ये नहीं मालूम. Okay, now the next question. This is by Madan Govind Prabhu. We have Radha Krishna deities at home, this is devotee, and we offer bhoga 5 and 6 times in a day, 2 main meals, other simple fruits, milk, etc. Do we need to recite all the mantras 3 times every time? It's like the Guru mantra, Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna. Every time we offer bhoga. The idea is basically like time taking, so that like, is it like if I'm offering 5 or 6 times a day, should I chant the whole thing 5 or 6 times a day? तो सवाल प्रभु जी का ये था कि जैसे ये जो भोग के जो मंत्र होते हैं, ये 4-5 मंत्र जो है बोलने पड़ते हैं 3-3 बार करके, तो अगर मैं दिन में 5-6 बार भोग लगा तो हर बार सारे मंत्र मुझे बोलने पड़ेंगे. If you really don't have time, then you can, I suppose you can abbreviate and do 1 time each. As long as the Krishna doesn't get indigestion. तो आप इशारा समझ गए होंगे, प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर आपके पास वक्त नहीं है तो चलिए एक बार तो कीजिए और देख लीजिएगा कहीं कृष्ण को बदहजमी ना हो आपके इस तरीके के वजह से. But you can save some time. You don't have to chant the Panchatattva Mahamantra, which you've written here, so that will save you some time. हाँ, तो जैसे हम लोगों ने भोग के अर्पण के वक्त आपने देखा था, तो अगर आप चाहे तो पंचतत्व मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र ना बोले उस भोग के वक्त, उससे तो शायद थोड़ा सा वक्त बच जाएगा आपका, अगर उतना वक्त से आपका काम चलता है तो. Anyway, it's great that you're offering 5 or 6 times a day. It's very good. मगर ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप दिन में 5 से 6 बार जो है भगवान को भोग लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है घर के हिसाब से. This is the main function of the deity in the house, offering the food. क्योंकि घर में जो है अर्च विग्रह की सेवा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, उनको भोग खिलाना. Because Krishna says, if you eat without first offering to me, it's verily sin, pap. क्योंकि जैसे भगवान जो है भागवत गीता में बताते हैं, भोगते हैं अहम पापम, अगर आप भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तो जो भी आप खाते हो वो फिर पाप बन जाता है. So the mantras we chant, yeah, Guru Prabhupada and Mahaprabhu and Krishna, not the Panchatattva mantra. तो जैसे बताया तो इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण तक का मंत्र जो गुरु से लेके, तो ये जो है ये भी काफी है, फिर आगे जरूरत नहीं है आपको पंचतत्व कृष्ण करने की. This is the standard of offering that Srila Prabhupada gave us. क्योंकि हमें जो श्रील प्रभुपाद ने जो हमें जो स्टैंडर्ड प्रभुपाद ने हमें जो दिया विधि दी है वो यही है, पहले के जो 4 मंत्र हैं जो हम लोग आप लोगों ने भोग ऑफरिंग के वक्त देखा था. Okay, is it okay to keep Nrsimhadev deity along with Gaurnitai deities on the same altar at home? Yeah, it's okay. Okay, तो क्या गौरनिताई और नरसिंहदेव को एक ही धरातल पे रख सकते हैं? ये रति प्रेष्ठा माता जी का सवाल था. प्रभु जी कह रहे हैं हाँ रख सकते हैं, कोई परहेज नहीं है.
Okay, अगला सवाल. I have only Laddu Gopal deity, but as for our Gaudiya Vaishnava Parampara, we don't keep Laddu Gopal deities in temple. Is it mandatory to keep Gaudiyatha deities for doing advancement in Krishna consciousness, like three-dimensional Gaudiyatha deities? ये जो है बादशाह नबी माता जी का सवाल है कि मेरे घर में सिर्फ लड्डू गोपाल जी हैं और हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के मुताबिक तो जो है लड्डू गोपाल मंदिर में नहीं रखे जाते, तो क्या गौर निताई के विग्रह जो है घर पे रखने जरूरी है अगर मुझे कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना है तो? No, in the house it's not mandatory. You can have a picture. Panchatattva. तो घर पे जो है, घर पे आपके पास जरूरी नहीं आपके घर पे गौर निताई विग्रह होने चाहिए. अगर आपके पास घर जैसे लड्डू गोपाल है, साथ में अगर आपने गौर निताई के या पंचतत्व के जो है एक तस्वीर आपने रखी है तो एक ही बात है, Same benefit. वही फायदा मिलेगा आपको. One of the six forms you can worship, 6 materials, is one is paint, picture. So you can worship. तो जो अलग अलग तरीके के जो भागवतम में 11वें स्कंद में बताया गया उसमें से एक है कि आलेख्य, यानी कि आप तस्वीर भी रख सकते हैं. तस्वीर का भी वही फायदा होता है जो विग्रह का होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजी. हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू बी पंक्चुअल इन होम डिटी वर्शिप? मेनी डिवोटीज आस्क्ड दिस क्वेश्चन. काफी भक्तों ने पूछा था अलग अलग वक्त में कि घर पे जो है एक समय से जो है पूजा करने का क्या महत्व है, कितना जरूरी है? There's no real rules in the home worship. तो दरअसल देखा जाए तो घर में की गई अर्चन सेवा के कोई इतने कठोर नियम तो नहीं है. Not fixed rules. But the rules are for your benefit. तो देखिए ये जो नियम दिए हैं ये नियम हमारे फायदे के लिए, इतने कठोर ना ही सही मगर जो नियम है वो हमारे फायदे के लिए. Sanatana Goswami said it's compulsory for the householders to worship the deity. जैसे सनातन गोस्वामी जी जो है वो हरि भक्ति विलास में कहते हैं कि भक्तों के लिए, जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए अर्च विग्रह सेवा करना अनिवार्य है. Because that will help regulate your life. क्योंकि उसका मकसद ये है कि उससे आपका जीवन व्यवस्थित और नियमित होगा. When your life is regulated, then you become peaceful. तो जब आपका नियम व्यवस्थित और नियमित होगा तभी आपके जीवन में शांति आएगी. So it's for our benefit. The rules are for our benefit, not for the Lord's benefit. तो ये जो नियम बनाए गए हैं ये भगवान के फायदे के लिए नहीं है, ये हमारे फायदे के लिए. So as far as possible, you should make it, like I said, a simple schedule that you won't put you into any difficulty. तो इसीलिए जो है आप जो है जो भी समय सारणी है वो ऐसे आप बना लीजिए जिसको आप आसानी से कर सके. And try to maintain that standard. मगर उसके बाद उसको कायम रखें. I mean, you can do more, but try not to go below that standard. तो आप उससे बढ़ा सकते हैं, अगर आपको लगता है आप बढ़ाने के हालात में है तो आप बढ़ा सकते हैं मगर उसको नीचे घटाएं नहीं. But of course, I said there's no fixed rule because your work, you may work different hours. There may be some emergency. Anything can happen in life. So, but as far as possible, try to have a regulated deity program. तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके शुरुआत में कि हो सकता है आपके कामकाज का वक्त जो है वो अलग अलग वक्त हो रहा हो, तो उसके वजह से या कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो उसमें फर्क हो सकता है, मगर फिर भी एक नियम ऐसा बना लीजिए जो आप जिस पे चल सके. The next one is what is the difference between deities and Shila like Shaligram and Giriraj? Why devotees take Shila more seriously than deities? Is it necessary to have Brahman initiation to worship Shilas at home? जयदा कालिनी माता जी का सवाल है कि जो है अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कुछ शिला की बात होती है और अर्च विग्रह की बात होती है तो शिलाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है. तो ऐसा क्यों है और क्या अर्च विग्रह की ये शिला जो है जैसे गिरिराज शिला, शालग्राम शिला, इनकी सेवा घर पे करने के लिए भी गायत्री का होना जरूरी है?
The difference is between the deity and the shalagram, the deity has to be installed. तो पहली बात, पहला जो बहुत बड़ा फर्क है शिलाओं में और अर्च विग्रहों में, तो अर्च विग्रह को स्थापित करने की जरूरत पड़ती है. I mean, we invite the deity to reside by a ritual. We invite the deity to reside in the deity. तो जैसे अभी हम जो है रिचुअल्स की बात कर रहे थे, नियमों की बात कर रहे थे, तो प्रथाओं की, तो हम अर्च विग्रह में भगवान को आमंत्रित करने की एक प्रथा होती है. Of course, he's already there. He's everywhere. एक तरफ से देखा जाए भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है. But he agrees to accept our worship if we follow the ritual, the installation of the deity, Pranpratishtha, then the Lord agrees to accept our worship if we do it the way that is also prescribed. तो मगर ये जो नियम है प्राण प्रतिष्ठा वगैरह, तो इससे क्या है कि हम भगवान को जैसे आमंत्रित करते, तो हम आमंत्रित करते हैं तो भगवान हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए, बशर्ते जो नियम, जो सेवा के नियम दिए गए हैं उस सेवा के नियम के तहत उनकी सेवा करें. But the shalagram doesn't need installation. It's directly Krishna, the Lord. Vishnu. अब यही बड़ा फर्क है कि शालिग्राम के लिए जो है आपको कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती. शालिग्राम सीधा लाके सीधा पूजा शुरू कर सकते हैं, वो स्वयं श्री कृष्ण है. And generally said it's a little more strict than worshiping the deity. तो अक्सर ये कहा जाता है कि शालिग्राम जी की जो सेवा है वो बाकी जो अर्च विग्रह की सेवा है उससे थोड़ा सा ज्यादा सख्त है. And as much as there'll be more reaction if you do things wrong. तो क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि उसमें जो है अपराध के जो वो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं. The Lord has appeared, has humbled himself as a stone, simple stone. क्योंकि अगर भगवान जो है वो बिल्कुल एक बहुत ही मामूली पत्थर के रूप में अपने आप को जो है प्रकट कर रहे हैं. So it's very easy to maintain that worship. It's just a small pebble. तो देखा जाए तो उनकी सेवा करना बहुत आसान है, उनको बहुत आसानी से, क्योंकि एक छोटे से तो है, तो उनकी सेवा करना तो मुश्किल नहीं है. So the Lord's playing his part. He's made himself very easily worshipable. So we should play our part and do it very carefully and nicely. तो अब भगवान ने अपने तरफ से जो अपने आप को जितना आसानी से हमारे सामने मुहैया हमें करा सकते थे, तो उन्होंने वैसा किया. भगवान ने बहुत एक पत्थर के रूप में आ गए मामूली से और हमारे पास आ गए. तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उतने ही संजीदा रूप से जो है भगवान की सेवा करें ताकि उस पर कोई त्रुटि ना हो. And you have specific mantras, Gayatri mantras to worship the deity with, so it would imply that the one should be Brahman initiated. और क्योंकि ये जो पूजा के जो मंत्र हैं इसमें जो है गायत्री मंत्रों का इस्तेमाल होता है. तो अब गायत्री मंत्रों का इस्तेमाल होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब आपके पास वो गायत्री मंत्र होने चाहिए, तो उसके लिए आपको गायत्री आपके पास होनी चाहिए, दीक्षित होने चाहिए आप. If you've inherited the shalagram, if it's coming in the line, that's you continue the worship. अब मान लीजिए आपके पास शालिग्राम पहले से मौजूद है, आपके पुश्तैनी आपके घर में पहले से शालिग्राम मौजूद है, तो आप पूजा तो चला के रखिए. But the idea would be to accept, if you got a deity anyway, why not accept the guru, take Brahman initiation? तो मतलब उसका ये है कि आपके घर में पहले से शालिग्राम मौजूद है, आपकी पूजा आप जारी रखिए. तो आप आगे जो है कोशिश कीजिए कि जब आपको जो है गायत्री लें, वैसे भी अगर आपके घर में अर्च विग्रह हैं तो आप गायत्री लेनी चाहिए. It'll help you become more serious. क्योंकि गायत्री से जो है आप जो है भक्ति में और प्रगति करेंगे. And we need to be serious if you want to get out of the material world and go back to Godhead. तो और हमें और ज्यादा जो है इसके लिए गंभीर होने की जरूरत है. अगर आप इस भौतिक जगत से निकलना चाहते हैं तो संजीदा होने की जरूरत है. So Rupa Goswami said, when one is serious about spiritual life, then accept the guru. That's the first thing. पहली बात तो रूप गोस्वामी ये कह रहे हैं कि अगर शुरुआत में कह रहे हैं कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन को लेके जो है गंभीर है, संजीदा है, तो ही आप गुरु स्वीकार करें. Next question. Is it compulsory to keep padukas, shoes for the deities at home? No. Okay.
तो क्या चरण पादुका रखने की जरूरत, मतलब जरूरी है चरण पादुका रखना अर्चा विग्रह के सामने? नहीं, जरूरी नहीं है। चंदा माता जी का सवाल था, भक्त वत्सल द्वार प्रभु का सवाल था। अगले सवाल पे मैं जा रहा हूँ, चंदा माता जी का ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट अ गुड आइडिया टू टर्न ऑन डिम लाइट्स आफ्टर पुटिंग द deities to rest? Should be like should be pitch black. I've never heard. Usually heard you turn the light off. तो इस सवाल पूछा था कि क्या भगवान को सुनाने के बाद जो है कोई बहुत ही धीमी रोशनी जला के छोड़ दें वहां पर, जैसे हम लोग कई बार अपने लिए करते हैं। तो प्रभु जी कह रहे हैं मैंने तो कभी सुना नहीं, कभी देखा भी नहीं ऐसा। What do you do when you go to bed? Yeah, some people do that, that's why. Yeah, maybe that's why they're Yeah, asking. yeah. तो प्रभु जी कह रहे हैं आप लोग क्या करते हैं? तो शायद कुछ लोग खुद धीमी बत्ती जला के सोते हैं, तो इसलिए वो सोचते हैं कि भगवान को भी जो है धीमी रोशनी पर सोने के लिए घुप अंधेरा चाहिए होता है, नींद बेहतर आती है। Some people need a night light because they're a little afraid Yeah, of the scared. dark. Yeah. क्योंकि कई लोग जो है वो रात को धीमी बत्ती इसलिए जलाते हैं, उनको अंधेरे से डर लगता है, मगर भगवान को कोई ऐसा डर नहीं लगता। So if you think Gopal will be afraid, then that's a different thing. अगर आपको लगता है भगवान को डर लगेगा पूरे अंधेरे में सोने में, तो फिर अलग बात है, वरना तो आप इशारा समझ जाइए। If you don't have the shoes, you can just chant the mantra, Me Paduke, like this. और जहाँ तक जैसे वो पिछला सवाल था कि अगर आप भगवान के पास जो है पादुका नहीं है तो जूते, तो उसके लिए आप इमे पादुके बोल सकते हैं। इमे पादुके का मतलब ये जूते हैं। See, the Padukas are bringing to the different asanas for the Snanasana, the Bhogasana, the Shayanasana. तो जब क्या कहते हैं स्नान कराते वक्त पादुका जैसा अगर लाने की जरूरत है तो आप पादुका ला सकते हैं, इमे पादुके बोल के भी वो काम चल सकता है। But you can substitute with just mantra. आप ऐसा कर सकते हैं। Okay, go to the next question, Guruji. Is the process to offer shayan during the afternoon the same as what we do at night? Just in the afternoon? You can do. Most people don't in our temples. Okay. तो ये भी चंदा मत, ये कस्तूरी मालिनी माँ जी का सवाल था कि, माफ कीजिए, ये चंदा मत जी का मुक्तागर जी का सवाल था कि क्या दोपहर को जब शयन दिया जाता है अच्छा विग्रह को, वो भी बिल्कुल वैसे ही शयन देने की जरूरत है जैसा माता जी ने दिखाया था रात को शयन देने के लिए जो सब कुछ किया जाता है? तो मुझे कैसे कहते हैं आप करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे मंदिरों में इतना नहीं करते हैं। हम लोग एक ही बार रात को शयन देते हैं, दोपहर को शयन का इतना बंदोबस्त नहीं करते। You explained everything. No, that's what you said. I'm translating the question also. Okay. It's when he goes to bed at night, then it can be more elaborate. He actually goes to the bed, they change into his night clothes, you have bed, you have blanket, you cover him like this. But in the afternoon, generally we just touch their feet and ask them to take rest. And you may take their crown off or the flute out of his hands if you wish also. Otherwise, just as simple or as elaborate as you like, you can do. जैसे रात के लिए आप लोगों ने देखा था कि जैसे शयन का जो पूरा प्रक्रिया जैसे माता जी ने दिखाया था, इसमें कपड़े बदले गए थे, उनको लिटा के फिर चादर वगैरह दिया गया था। तो दोपहर को इतना करने की जरूरत नहीं, अगर आप नहीं करें तो आप बस भगवान के चरणों को छू के जो है हाथ जोड़ के उनको कह सकते हैं कि आप जो है आराम कीजिए। चाहे तो आप उनके मुकुट निकाल दें और बांसुरी वगैरह निकाल के रख सकते हैं, इतना ज्यादा इतना आप कर सकते हैं। Since he's only resting for a shorter period, then it will be quite time consuming to put their night clothes on, put all the jewelry on, dress them again. So for the afternoon we just do something simple. तो क्योंकि ये सारा कुछ अगर सारे जेवर वगैरह सब उतार देंगे फिर दोबारा इनको पहनाना पड़ेगा, तो ये काफी वक्त लग जाएगा इसमें आपका। तो इसलिए रात को के लिए ठीक है, दोपहर के लिए आप उनको सादे तरीके से जो शयन दे सकते हैं। Next question, is it compulsory to offer morning Mangal Aarti at home? Something again. Yeah, no, nothing is compulsory except you should offer your food, Krishna says. तो कस्तूरी मालिनी माँ जी का सवाल था कि क्या सुबह घर पे मंगल आरती करना जरूरी है? तो जी कह रहे जरूरी तो कुछ भी नहीं है, एक ही चीज जरूरी है, भगवान को भोग लगा के खाएं बस। I mean, aarti could consist of,
incense. It could take 1 minute, if you want. जैसे आरती है, कितनी शादी कर सकते हैं आप आरती? आप 1 मिनट में आरती खत्म कर सकते हैं, बस एक धूप जला दीजिए घंटी के साथ, बस हो गया, वो भी हो सकता है। So whatever is not difficult for you, you can do that. तो जो आपके लिए मुश्किल ना हो ऐसी चीज करें, मगर रोज करें। Right? We don't want the deity to be inconvenient, make an inconvenience for us. तो जाहिर बात है हम अर्चा विग्रह सेवा को जो है आपके गले का पत्थर नहीं बनाना चाहते, And then you won't enjoy doing it. क्योंकि अगर गले का पत्थर बन जाएगा तो फिर आपको करने में आनंद नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इज okay, this is an interesting question by Sandeep. Says how to offer Shayan to Laddu Gopal deities as he is in the sitting position. Tip him back, tip him on his side. तो सवाल बड़ा दिलचस्प सवाल था संदीप होगा कि हम लड्डू गोपाल को कैसे शयन दें, वो तो बैठे हुए होते हैं, तो उनको कैसे? प्रभु जी कह रहे हैं तो साइड में लिटा दें। Otherwise, just put a cloth around him, a blanket around him, and ask him to take rest. थोड़ा एक जो है जो भी है रात का जो भी कंबल है जो भी है वो उनको पहना चढ़ा के तो उनको शयन के लिए जो है बस उनको कहें, उनको प्रार्थना करें, बस इतना काफी है। It is an abominable act and loses its sense of disgust. What should be the time for waking up and sleep of the Lord? Like I said, it's up to you. It's up to you. In the house, the deity moves around your schedule. In the temple, we move around his schedule. He has fixed time waking, fixed time sleeping. But in the house, you fix the time. तो प्रिंसी माँ जी का सवाल था कि घर पर जो है भगवान को जगाने और सुलाने का क्या वक्त होना चाहिए। तो प्रभु जी कह रहे हैं जो भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से आप एक जो है मुकर्रर कर लें। जैसे घर होता है, घर में अर्च विग्रह आपके शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं, मंदिर में आप अर्च विग्रह के शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। Well, he can't wake up before you wake up, and he can't go to bed after you go to bed. So. बस इस बात का ध्यान रखें कि अर्च विग्रह जो है आपके जागने से पहले नहीं जगेंगे और आपके सोने के बाद नहीं सोएंगे, तो इतना कम से कम कर लें। So make a convenient time. तो इसका एक जो है ऐसा वक्त मुकर्रर कर ले जो आपके लिए जो है आसान हो, सहूलत हो आपको। अगला सवाल है, okay, should we use wet cotton swabs to clean the deities before they retire for the day, even in winters? Quite a few devotees ask that question. It's for the cloth is that you should remove chandan paste and things, especially the chandan paste, because sometimes that gets in your eyes. It stings if you ever slept with chandan. Sometimes it gets in your eyes. But so if he's not, it doesn't have that, there's chandan ornamentation, then there's not necessary. तो ये सवाल था, काफी वक्त ने पूछा था कि ये रात को भी जो है जब शयन कराने से पहले अर्च विग्रह को जो हम वो रुई से पानी से जो है उन्हें पोंछते हैं, तो क्या सर्दी में भी जरूरत है इस चीज की? तो प्रभु जी कह रहे हैं कि देखिए अगर आपने चंदन लगाया, कुछ भी ऐसा है जो आंखों में लग सकता है, गिर सकता है, तो जैसे आपका भी तजुर्बा होगा कि अगर आप रात को सोने से पहले अगर आपने तिलक नहीं मिटाया और सो गए हैं तो के बाद तिलक के चूरे जो आंखों में आ जाते हैं, तो वो विग्रह के साथ ना हो। And it's not like a wet cloth. You can just get it damp. Just press it on for a couple of seconds, and then you just wipes off very simply. तो ऐसा नहीं कि कोई गीला कपड़ा गीला जरूरत है, बहुत ही हल्का सा मॉइस्ट उसको कर ले बस, और उससे अगर आप पोछे नहीं भी तो जहाँ पे लगा हुआ उसके ऊपर जो है रख के थोड़ी देर दबा के रखें, फिर उठाएंगे तो अपने आप निकल आएगा साथ में। तो ऐसा नहीं कि सर्दी लगेगी। You can warm the water also if you desire. आपको भगवान की अगर वाकई में आपको भगवान की इतनी चिंता है तो आप पानी थोड़ा गुनगुना गर्म भी ला सकते हैं, सबसे अच्छा है। Okay, yeah. Can we also replace smaller deities with bigger size deity, or we can never change the deities? Like if somebody wants to replace deities at home, smaller with the bigger ones. No, that's not a problem. Okay. तो भक्त वत्सल गौर पे हमने कई बार ये सवाल पूछा था, मुझे याद है
कि क्या हम छोटे अर्च विग्रह को बड़े अर्च विग्रह से तब्दील कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ओके, सीमा गुलाटी मात जी का सवाल है, कैन वी कीप बलराम विथ लड्डू गोपाल deities? Yeah, why not? Okay. He's the best friend of Ladu Gopal. They play together every day. तो सीमा गुलाटी मात जी का सवाल था कि क्या हम लड्डू गोपाल जी के साथ छोटे से बलराम भी रख सकते हैं? तो हाँ रख सकते हैं, क्यों नहीं, वो उनके साथी हैं, रोज इकट्ठे खेलते हैं, क्यों नहीं, जरूर। Okay. It is said that if we eat something, then we are supposed to change clothes before deity service. Does that hold good for home deity worship too? Please, if you can elaborate on this. But you make your own standard. Okay. Okay. तो रति पृष्ठमा जी का सवाल था कि क्या हम अर्च विग्रह की सेवा मतलब खाने के बाद कर सकते हैं कि अगर हमने कपड़े वगैरह नहीं बदले हैं तो या उन्हीं कपड़ों में क्या हम अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं? मतलब मंदिर में तो नहीं किया जाता, तो घर के लिए ठीक है। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि घर का क्या स्टैंडर्ड बनाना है, तो वो स्टैंडर्ड आपके ऊपर है, आप तय कर लीजिए एक चीज। The temple, we try to maintain a good standard. मंदिर में जो है हम अच्छा जो है मानदंड पालन करते हैं। So you can visit your temple and then you can find out what the standard is. आप अपने स्थानीय मंदिर में जाके जो है पता कर सकते हैं वहां पर क्या किया जाता है। So that can be your bar there. That's what you can work towards. तो इसका मतलब क्या, वो अगर आप पता कर लेते हैं तो फिर आप उसको जो है अपना वो बना सकते हैं, उसको अपना टारगेट बना सकते हैं कि मुझे यहाँ तक आना है। But obviously, you know, it maybe not be able to. The deity has dedicated full-time servants, so it may not be possible to follow all of those things, obviously. So whatever standard you can come to, but you get the direction from the local temple, and try to that's a bar to work towards. तो इसलिए आप जो है शुरू में घर में जो भी एक अपने लिए एक स्टैंडर्ड बनाएं, मगर आपके स्थानीय मंदिर का स्टैंडर्ड एक बार पूछ लें वहां कहाँ है, क्या है, वो क्या करते हैं, और धीरे धीरे आप वहां तक आने की कोशिश करें, तो आपके लिए कुछ होगा कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है। It's very difficult to make an offense deity apparat in the house. तो प्रभु जी कह रहे हैं घर पे अर्च विग्रह सेवा के दौरान अपराध करना बड़ी मुश्किल चीज है, कर ले तो और बात है, वरना बहुत मुश्किल है। He understands what the household life is. उनको अंदाजा है भगवान को कि गृहस्थ जीवन कैसा होता है। He had 16,000 households, Krishna, in Dwarka. भगवान खुद जो है 16,000 घरों के मालिक हैं द्वारका में, तो उन्हें अच्छे से पता है गृहस्थ जीवन क्या होता है। So he knows all the problems of the children and the guests and the animals. You have to take care of so many things. So he knows those things. So therefore he's very lenient when he comes to the house. क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि घर पर जो है, घर में बच्चे हैं, घर में मेहमान आते हैं, कई बार घरों में जानवर भी हम रखते हैं, तो वो सब उनके सबको संभाल के जो है कैसे करना, तो इसलिए घर के सेवा के लिए जब भगवान घर पे आते हैं आपकी सेवा लेने के लिए, तो भगवान जो है वो बहुत इसमें बहुत ढिलाई बरतते हैं। But remember, the rules are for our benefit. पर बार बार ये याद रखिए कि वो सारे जो नियम है वो दरअसल हमारे बेहतरी के लिए, They're to purify our existence. वो हमें शुद्ध करने के लिए। We don't want to change our cloth because of eating in it because it's inconvenient. तो हम क्या कहते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करने से पहले हमने खाया है, उन्हीं कपड़ों में हम सेवा करना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि बार बार कपड़े बदलना हमारे लिए मुश्किल है, Especially in the winter. खासतौर पर सर्दी के मौसम में। You got to change your cloth every time you go to the bathroom, wash your feet, hands, mouth, and feet. तो हमेशा जैसे आप घर क्या कहते हैं आप बाथरूम इस्तेमाल करें, हमेशा कपड़े बदले उसके बाद, हाथ पैर धोने के बाद, Very inconvenient. तो ये मुश्किल है आपके लिए। Then you can put another cloth around that cloth when you eat. तो ये कर सकते हैं अगर आपको है, अगर आप इस तरफ जो है अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं,
तो जो आपने कपड़े पहने हैं, उसके ऊपर आप कोई गमछा लपेट लीजिए, कुछ और कपड़ा लपेट लीजिए। So it depends how serious you want to be about it. That what is more important, my convenience or Krishna's, what Krishna wants. तो ये जो है आपको इसका फैसला करना है कि कौन सी चीज जो है अभी मैं देख सकता हूँ, मैं अपनी सहूलत देखूं कि भगवान से कृष्ण को क्या पसंद है, मैं पहले वो देखूं। This is the very reason that we don't actually surrender to Krishna. यही वजह है जिस वजह से हम भगवान से कृष्ण को जो है शरणागत नहीं हो पाते। Because some of those do nots, we have two principles. We accept what's favorable for Krishna consciousness and reject what's unfavorable. So some of those unfavorable ones, we may like them, so they may find it inconvenience to say no. Okay. तो जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे हम जानते हैं कि भक्ति में जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना, जो प्रतिकूल है उसका वर्जन करना। तो उसमें कई जो नियम होते हैं जिसमें कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, तो वो क्योंकि हमारे लिए वो करना जरा मुश्किल होता है, तो हम सोचते हैं कि बेहतर है ये ना हो, हम इन नियमों की तरफ तवज्जो नहीं दें। That means Krishna is the greatest thing. So you want to, when you're approaching him, you want to be at your very best. जब कृष्ण जो है, भगवान जो है वो सर्वोत्तम है, तो सर्वोत्तम को जब हम उनके पास हम जाते हैं, तो हमें भी जो है अपने सर्वोत्तम मानदंड पे होना चाहिए। If you were to see a very important person, you would make sure your clothes are very clean, everything was proper, right? You do a double check. तो जब आप किसी बहुत ही जो है खास मेहमान से मिलना चाहते हैं, कि किसी खास आदमी से मिलना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप देखते हैं ना आपने क्या पहना हुआ है, सब साफ सुथरा है कि नहीं है, दो बार जाके जो चीजों को चेक करते हैं। That's from ordinary VIP. So what to speak of Krishna? तो अगर आप किसी इस दुनिया के किसी वीआईपी के लिए आप इतना ध्यान रखते हैं, तो भगवान की तो फिर क्या ही बात है। Because we don't want to change our ways. That's what's keeping us from being pure unalloyed devotees. क्योंकि हम अपने तरीकेकार बदलना नहीं चाहते, तौर तरीके बदलना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से हम शुद्ध भक्त बनने से रह जाते हैं। As the side effect of those rules is it'll elevate you to the mode of goodness. तो ये जो नियम है, इनसे इनका एक फायदा होता है कि ये आपको अपने आप ही सतगुण पे ला देता है। That's Sattva Gun is a good platform for worshiping Krishna. It's not a problem to worship him from Sattva Gun. तो सत्वगुण जो है उससे भगवान की उस धरातल से भगवान की पूजा करना आसान होता है। So we're going to benefit. तो ये फायदा आपको मिलेगा। So don't think the rules are inconvenience there. Not for Krishna's benefit, they're for our benefit. तो ये आप इन तो नियमों को जो है हमेशा एक जो है रास्ते का रोड़ा के रूप में ना देखें, क्योंकि ये भगवान के फायदे के लिए नहीं, ये हमारे फायदे के लिए। Okay. Yeah, this another question is what about deity worship during unclean days of a woman? What about cooking bhoga offering in those days? चंदा अग्रवाल सवाल पूछे हैं कि जब मासिक धर्म होता है, तो उन दिनों जो है अर्चा विग्रह की सेवा के बारे में हम क्या करें, और खासतौर पर जो भोग बनाना होता है तो क्या करें उस वक्त? Ideally wouldn't be done. Ideally you wouldn't do it in that. In those days, it's generally recommended you get your own place. You have your days off and you kind of stay there. That's a recommendation. तो जो है वैसे जो है आदर्श परिस्थिति में जो है कि आप इस सेवा ना करें। आदर्श परिस्थिति में तो ये होता है कि आपको 4-5 दिन की छुट्टी है। Especially for the smartest. और ये ज्यादातर जो है ये जो स्मार्ट ब्राह्मण होते हैं उनमें ये बड़ा सख्ती से। For those doing nitya seva, then it's not such a problem. और जो रोज सेवा करते हैं, जो नित्य सेवा करते हैं, जो हम जैसे वैष्णवों का है, तो वो इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है उसमें। What's more important that you see problem now, we don't have joint families, so who's gonna cook, who's gonna look after the deity? तो क्योंकि खासतौर पे जो आज के वातावरण में जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है अब हम एक बड़े परिवारों का हिस्सा नहीं है, तो अब छोटे परिवारों में कौन खाना बनाएगा, कौन सबकी देखभाल करेगा? So in that case, then what's more important, cooking for Krishna or
I mean, not cooking. Krishna goes without, or we follow the rule, or we break the rule and Krishna gets his meal. तो फिर इस सूरत हाल में जो है फैसला हमें करना है, हमें एक डिसीजन, अब एक निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या हम अपने नियम को पालन करें और कृष्णा को भूखा छोड़ दें, या हम नियम तोड़ दें पर कृष्णा को भोग लगाएं. You have to make that choice. तो आपको ये फैसला आपको करना है. Okay, yeah, so then another question, should we show Aarti items to the Guru Parampara individually to every Acharya or to all of them together? या मदन गोविंद प्रभु ने सवाल पूछा था कि जो आरती के जो सारा जो द्रव्य है वो हर आचार्य को एक एक करके सबको दिखाएं कि सारे आचार्य को इकट्ठे दिखा दें. Well, they're generally all sitting together anyway. So you can just go from the whichever way it is, you just go through like that. Yeah, right to left. So तो वैसे तो देखिए हमारे जो गुरु परंपरा होते हैं इकट्ठे ही होते हैं. आप एक मतलब जो है दाएं तरफ से खींचते चले जाइए बाएं तरफ तक, इतना कर लीजिए. Okay. Oh, now this $1 billion question. Can we offer chocolates to the deities? बहुत भक्तों का सवाल था, अर्चा विग्रह को चॉकलेट खिला सकते हैं क्या? That's the best you can do. You can't do better than chocolate. तो जी कह रहे हैं कि अगर चॉकलेट से बेहतर कोई चीज आपके पास है नहीं भगवान को खिलाने के लिए तो और बात है, अगर वही आपके पास खिलाने के लिए सिर्फ. It's a little controversial, but chocolates are winning over the years. जैसे हमने पहले दिन ही बात करी थी कि ये थोड़ा सा विवादास्पद है. अब हम देख रहे हैं इसको में लास्ट 40-50 साल में जो है धीरे धीरे चॉकलेट जीतता जा रहा है. It's just milk and sugar, practically, and some bean. Yeah, but the caffeine issue is the issue actually. Well, I don't know, there is caffeine in chocolate. Yeah, many times nowadays we are getting decaffeinated But chocolates. Yeah, but they say it's not caffeine, there's something else in there. But it's just the principle offering the kami food that I mean, if you make this stuff yourself, and it's a little different. तो अगर चॉकलेट ऐसा डीकैफिनेटेड है, खासतौर पर अगर आपने खुद बनाया है, उसका जो बड़ा मुद्दा है वो नहीं है. बड़ा मुद्दा ये है कि उसके क्या कहते हैं वो किसके द्वारा बनाया गया. तो भक्तों के द्वारा बनाया गया, ना खिलाएं भगवान को. आप जो है अगर आप डीकैफिनेटेड बना सकते हैं खुद तो खिलाएं. It's not whatever you put on the altar, the deity is forced to eat. If he doesn't want it, he won't take it. तो देखिए ऐसा है कि आप भगवान को जबरदस्ती तो कुछ खिला नहीं सकते. अगर खाने लायक चीज रखी है ऑल्टर में तो भगवान खाएंगे, खाने लायक नहीं है तो नहीं खाएंगे, सीधी बात. If we offer to a picture, not the deity. We don't offer. If people give us chocolate personally, not to the deity, but they give us, then we can offer it to a picture. Or Sri Vishnu. तो ये सब तरीके हैं. अगर आपको दिया है, आप किसी ने आपको जो है किसी आपके दोस्त ने दिया है, आप भगवान को जो है या किसी तस्वीर को भगवान के जो एक ही बात है, मतलब आप उनको जो है आप लगा लीजिए, आप चढ़ा दीजिए उन्हें. And if you still have doubts, you can ask your guru. आपको जो है इसमें और भी अभी भी अगर आपको शक है इसके बारे में तो आप अपने आध्यात्मिक गुरु से पूछ लीजिए कि आपको चॉकलेट खाना है नहीं खाना है, बस खत्म. Okay, there's this other question. How to handle deity worship if someone in the family passes away? There's a death in the family. It depends how that death has affected one's consciousness. तो ये सवाल भी जो कई बार ये सवाल पूछा गया, ये परम गति प्रभु ने जयदा कलिंदी माँ जी ने सवाल पूछा था कि अगर घर पे कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त जो है अर्चा विग्रह सेवा का क्या करें. प्रभु जी बता रहे हैं इसका सीधा सीधा ताल्लुक इससे है कि उस मृत्यु का आपकी चेतना पर क्या प्रभाव पड़ा है. If you're really distressed, then you shouldn't do it. अगर आप बहुत ही ज्यादा जो है उससे अभिभूत है, आप बिल्कुल आपकी पूरी चेतना खराब हो गई है तो ना करें. So for the Vaishnavas, those are a little advanced, and
Of course, we're going to feel sad if a relative dies, but we understand that they've got a new body, they've got a new life somewhere else, and it's probably better than the one they had now, because they've been performing devotional service, if they're performing devotional service. तो जो वैष्णव जो थोड़े से उन्नत हैं, तो ये तो बिल्कुल नए लोगों के लिए, पर थोड़े से जो उन्नत हैं, तो वो जाहिर बात है उनको भी जो है दुख तो होगा ही, तो मगर वो ये भी समझते हैं साथ साथ कि जो शरीर जिन्होंने त्यागा है, अगर वो भी भक्ति में जुड़े हुए थे, तो जाहिर बात है उनका जो है उनकी गति बेहतर होगी, अगला जो भी जन्म होगा उनको बेहतर जन्म मिलेगा। तो इन चीजों का ख्याल रखें। You wouldn't like to see your servant in complete distress, right? Doing his service, serving you in complete distress. You wouldn't like that. तो देखिए उस भाव को समझिए। अगर मान लीजिए आपके घर का कोई नौकर है और वो जो है आपके घर में जो भी काम वगैरह करते हैं, वो बिल्कुल ही ऐसे हालत में बहुत ही ज्यादा दुख से जो है भरा हुआ अभिभूत है, तो क्या आप उसे सेवा करवाना पसंद करेंगे? But if you're not affected, then carry on as normal. पर अगर आपको जो है उससे इतना फर्क नहीं पड़ा कि आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जारी रखें अपनी सेवा। And we hope that if you are affected, there's someone else who can do it for you. तो अगर आपको जो है उससे फर्क पड़ रहा है, तो आप जो है सेवा ना करें अगर इतना फर्क पड़ रहा है तो, मगर अगर इतना फर्क नहीं पड़ रहा कि आप सेवा नहीं कर सकते, तो जारी रखिए अपनी सेवा। That's it, I'm like already over time. खुशी। कुछ भक्तों ने जो है सवाल पूछा था कि कोशाकुशी किसे कहते हैं, तो ये यहाँ पर है प्रभु जी के पास। खुशी। I can show it the camera. This is खुशी। Small one. खुशी। तो ये है कोशाकुशी जो प्रभु जी के हाथ में आप देख सकते हैं, छोटा सा ये कुशी है, छोटा सा जिससे पानी डाला जाता है, और कोशा है वो बड़ा वाला जिसमें पानी जो रखा जाता है। आचमन पात्र है, दूसरे तरीके का आचमन पात्र। They're popular here with the Shaktas. तो ये जो बंगाल वगैरह में ज्यादा चलता है ये, क्योंकि वो शक्ति के जो पासक है वो ये इस्तेमाल करते हैं। Otherwise you can use the answer. हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, पांचों पात्र दोनों इस्तेमाल किया जा सकता है। Okay, thank you for keeping me out of Maya for 1 hour. So Prabhupada की जय। तो हम जो है प्रभु जी का, पंकजांगी प्रभु जी का जो है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी यहाँ पर आए और प्रभु जी ने हमें अपना संग दिया, हमारे सवालों का जवाब दिए, जो काफी दिन से जो है सवाल अटके पड़े थे और कुछ सवाल विवादास्पद भी थे, तो उनके प्रभु जी ने जो है जवाब दिए हमें। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत जो है आभार प्रकट करते हैं। पंकजांगी प्रभु की जय। इसके साथ साथ जो है आज का हमारा ये सत्र यहीं पे समाप्त होता है, और अगले हफ्ते हमारे पास अगला हफ्ता जो है बहुत ही विशेष है। उसमें आप लोग अर्च विग्रह की कैसे श्रृंगार किया जाता है, खासतौर पर तो हम राधा कृष्ण के श्रृंगार और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का भी श्रृंगार, और जिसमें उनको पगड़ी कैसे बनाई जाती है। कुछ भक्तों ने सवाल भी पूछा था, मुझे याद है कल, तो आपको वो मौका मिलेगा, तो अगले हफ्ते हम आपसे मिलेंगे। और साथ ही साथ जो है भगवान का जो है श्रृंगार किया जाता है, भगवान को डॉट्स के साथ वो कैसे किया जाता है, वो भी उसका भी जो है वो भी आपको सिखाया जाएगा। और उसके बाद भी कुछ सवाल जवाब और रहेंगे। तो आप सबका तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।